नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं। एक कह सकते हैं पावर सेक्टर के स्टॉक कहिए, सोलर पावर सेक्टर के स्टॉक कहिए, या इसको वेबसाइट पे तो ऐसा देखने को मिलती है कि नाम तो इसका पावर ही है। और हम भी पहली बार स्टडी कर रहे हैं, जो है वो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे विदाउट कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के। अब यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट आया था। लेटेस्ट अपडेट क्या आया था? एक तो पहली बात बताऊँ, कंपनी बहुत पुरानी लिस्टेड नहीं है। 2023 में इसकी 11 को लिस्टिंग मिला था। लिस्टिंग हुई थी कंपनी को। और एक चीज़ और बताऊं, जहां पे कंपनी में इन्वेस्टर का जो तादाद है, खास के शेयर होल्डर की तादाद की बात करूंगा, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। उनकी तादाद नियर ये 4 से 5 हज़ार शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे, जो उसको लेकर कामकाज करते हैं। स्टॉक की प्राइस भी छोटी नहीं है, स्टॉक की प्राइस थोड़ी सी बड़ी है। और आज की बात करेंगे तो आज की बात में क्या निकल के आती है इसको लेकर के, एक सेंटिमेंटल आती है। सेंटिमेंटल पता है क्या आती है? सेंटिमेंटल में देखने को ये मिलती है, जो कंपनी ने एक ऑर्डर अपडेट दिया था, जो कि अपडेट था इसके पास। कल का एक अपडेट था 23 तारीख का, और एक 24 का अपडेट था। अब 23 के पहले अपडेट के बारे में देखेंगे। उसमें 23 के अपडेट में क्या कहती है कंपनी? कहती है जो 23 में जो कल की अपडेट थी उसमें कहती है, जो कि प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द इशुएंस ऑफ द इतना इक्विटी शेयर्स और 10 प्रीमियम पे, या 1810 इज द टोटल अमाउंट जितना था, जो कि अलॉटमेंट इन द नॉन प्रमोटर्स अंडर द प्रोफेशनल्स प्रिफरेंशियल बेसिस पे करेगा, जो कि नॉन प्रमोटर्स को देने वाली है। अर्थात प्रमोटर के अलावा किसी और को देगी। किसके बेसिस पे? प्रेफरेंशियल के बेसिस पे। और इसका रेट होगा 1810 का। और नियरली देखा गया है कि कहती है 13 करोड़ 38 लाख, और कितना, 13 लाख 38 हज़ार शेयर को नया इशू करने वाली है कंपनी। ये तो एक अपडेट ये था 23 का। और उसके बाद एक 24 का अपडेट आया। 24 का पता है, एक अपडेट आया। 24 का अपडेट में कंपनी ने कहा, जब हमारे पास एक ऑर्डर मिलती है। ऑर्डर क्या मिलती है? कहती है एक ऑर्डर मिला। कहाँ से? ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक ऑर्डर मिलती है प्लांट लोकेशन के लिए। और कहती है प्रोजेक्ट नेम था, जो कि 4 मेगावाट सोलर पावर प्लांट्स के लिए कामकाज मिला है। ग्राउंड माउंटेड पे, ग्राउंड पे जमीनों पे एक बनाएगी कंपनी। इसको पावर प्लांट्स बनाएगी, अर्थात इसको कहा सकता है कि पावर प्लांट्स पे कामकाज। कहती है कंपनी, द नेम ऑफ द एंटिटी जो कि अवार्ड दिया है वो टायर इंडस्ट्रीज की कंपनी है। और इन्होंने उसको टोटल 4 मेगावाट्स बिजली बनाने, सोलर पावर प्रोजेक्ट को लेकर के एक कह सकते हैं इसको, एक कामकाज दिया है, वर्क ऑर्डर दिया है। और किसको? ओडिना पावर लिमिटेड को डायरेक्टली दिया है, थ्रू इट्स सब्सिडरी के थ्रू दिया है। ईपीसी को लेकर के दिया है कंपनी ने। और इसका वैल्यूशन क्या निकल के आती कहती, करीब करीब 15 करोड़ का वैल्यूशन इसका पास है। टेंटेटिव जो कंस्ट्रक्शन वैल्यू है इस प्लांट्स को बनाने के लिए, वो 15 करोड़ की निकल के आती है। अब जब इनके पास एक ऑर्डर मिलता है आज के टाइम में, ठीक है, और ऑर्डर मिलने के बाद मार्केट के अब सेंटीमेंट को आज हम जब लाइव ट्रैक कर रहे हैं, तो सेंटीमेंटल क्या नजर आती है? सेंटीमेंटल में ये लगती है कि अच्छा लगातार तो गिरती नजर आती है। मार्केट चढ़ती है पर गिरती है, मतलब सस्टेन नहीं करती है। ऐसा देखने को नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे सेंटिमेंटल भी उसको कुछ पॉजिटिवली नहीं देखने को मिला अभी तक। ये लाइव की बात कर रहा हूँ। आगे क्या होगा ये तो ट्रेडर जानते हैं। और हम इसको फिलहाल अभी स्टडी करने वाले हैं, कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं, जहाँ पे खास पे देखा गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर इन बहुत ज़्यादा नहीं है। तादाद ज़्यादा नहीं है तो फिर क्या होगा पता है? उसमें जो जंप भी करेगा गिरेगा भी, तो छोटे छोटे से इंटरेस्ट है लोगों का, छोटे से इन्वेस्टेड प्राइस की नियर अबाउट एक 2 हज़ारिया की प्राइस के आसपास की वैल्यू मार्केट प्राइस है। चलिए, जहाँ पे इन तीन एस्पेक्ट को देखने का प्रयास करेंगे। एक फंडामेंटल में हमने ये समझने का प्रयास किया कंपनी के बारे में, जो ये पावर प्लांट से बनाने वाली, जो पावर प्लांट्स पे कामकाज करती है, उसमें क्या करती है? ये प्लांट्स मैन कंस्ट्रक्शन का कामकाज करती है। और दूसरी तरफ देखा गया कि इनसे होने वाली प्रॉफिट नुकसान के बारे में क्या कहती है। और न्यूली लिस्टेड कंपनी थी। दूसरा कहते हैं हम ट्रेंड। इसको बेसिकली स्टॉक मार्केट की भाषा में कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मैं कहता हूँ कोई टेक्निकल एनालिसिस मैं करता नहीं हूँ, क्लियर क्लियर कहता हूँ। मैं ट्रेंड की बात करता हूँ। ट्रेंड अर्थात ट्रेंड में दो तरह की ट्रेंड होती है। ट्रेंड में है जो क्या, इसका सेल्स का ट्रेंड लगातार जंप करती है, या कोई मोमेंटल में ऐसा था कि अच्छा जंप किया लेकिन एक ही बार में टूट गया, ऐसा तो नहीं था।
और स्टॉक मार्केट की जो प्राइस देखा जाए तो क्या इसके हिसाब से ही क्या ट्रेंड बनती नजर आती है, डबल रफ्तार से बढ़ती है, या फिर ट्रेंड इसके ये सब होने के बावजूद भी ट्रेंड क्या डिक्लाइन करती है? ऐसा तो आंकलन नहीं है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले पड़ाव पे देखा जाए, इसका नाम है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल अर्थात हो गई मार्केट में, जैसे आज की बात करूं सेंटिमेंटल में, तो इसमें एक ऑर्डर मिला इस चीज़ को लेकर के, 25 करोड़ का ऑर्डर था ना, 15 करोड़ का ऑर्डर था। अब ऑर्डर मिलता है तो इनके पास क्या होना चाहिए, इनका सेंटिमेंटल तो ये होना चाहिए ना, अच्छा ऑर्डर मार्केट में पैसा पैसा आएगा, इनके पास काम बढ़ा है, काम आएगा, काम आया तो आगे प्रॉफिट तो बढ़ेगी। तो सेंटिमेंटल उस हिसाब से जंप नहीं किया। फिलहाल आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। तो सेंटिमेंटल ने पल, उसको सेंटिमेंट को कहते हैं पल पल की न्यूज हो, आर्टिकल हो, या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन या करेक्शंस हो जिसको लेकर के, जिस इंफॉर्मेशन को लेकर के या तो कंपनी की बिजनेस हिट करती हो, या इफेक्टेड होती हो, या स्टॉक मार्केट की चीज़ों को इफेक्ट या हिट करती है। स्टॉक मार्केट की चीज़ भी डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट से कवर करती है, और ये यदि डोमेस्टिक मार्केट में कामकाज करती है कंस्ट्रक्शन को लेकर, तो डोमेस्टिक मार्केट के कंस्ट्रक्शन प्लस सेक्टर की जो कंफर्मेशन है उसके हिसाब से क्या कामकाज करती है। चलिए नेक्स्ट पैदान पे चलते हैं, और उसका पहला पैराव है फंडामेंटल क्या कहते हैं उसके बारे में। फंडामेंटल में देखा गया कि बुक वैल्यू कहती है 76 रुपये का। देखिए बुक वैल्यू है 76 का, मार्केट कितनी ज़्यादा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल की जो वैल्यूशन है, इंडस्ट्री का पीक कहता है, वो कहता है 988 का। अर्थात इनका सिंपल ये हुआ, जो यहाँ पे जो देखने को मिलती है ना, ये क्या नज़र आती है, इसके कई गुना ज़्यादा है क्या, इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू अर्थात एसेट्स अंडरलाइनिंग वैल्यू। इसके बाद पहला पड़ाव किसी स्टॉक को समझने के लिए होता है, अच्छा स्टॉक का पी क्या कहता है। तो स्टॉक का पी ये डिपेंडेंसी कहाँ से, स्टॉक की मार्केट से, करंट मार्केट से, और कहाँ से डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी है फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के सिंपल ये काम समझा जाए, जैसे हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर यदि 28 रुपये का है तो मार्केट यदि 2000 पे है, तो कितना गुना जंप किया अभी तक, तो कहता है 73 गुना जंप कर चुका है। किसके बेसिस पे, ईपीएस के बेसिस पे। जबकि ईपीएस के आंकलन यदि करा जाए तो ये कहती है कि 10 रुपये का फेस वैल्यू है किसी शेयर का, 10 रुपये की फेस वैल्यू पे उनका बुक वैल्यू क्या निकल के आती है, करीब 76 रुपये निकल के आती है। और उसका अर्निंग कितना आती है, पर अर्निंग कहता है 28 रुपये 30 पैसे का, ठीक है। अब यदि 28 रुपये 30 पैसे कहते हैं तो 280% का जंप हुआ, और यदि इसके हिसाब से 280% जंप देखा जाए तो क्या कुछ और कहता है, इसके हिसाब से कहता है तो कुछ और कहता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहती है, इंडस्ट्रियल में जो बाकी सारी कंपनियां हैं इस सेक्टर की, उनका भी पी यही कहता है 73.50 का, और इससे थोड़ा सा कम है, जिसको कह सकते हैं आधा परसेंट अभी भी ये किससे, अपने इंडस्ट्रियल से एवरेज से कम है, अर्थात आधा परसेंट भी जंप करेगा ये, तो थोड़ा सा जंप होना चाहिए। लेकिन क्या है, इसके अभी तक हायर साइड में देखने को मिला, करीब 3000 तक का टच कर चुका है, और लोअर साइड देखें तो टच की बात करें तो कहती है 272 तक गया। सोचिए यदि इस आंकलन को देखा जाए 272 से लेकर के उन 3000 रुपये तक का जो वैल्यू जो जो जंप किया, ये काबिल तारीफ की बात है। अब इसका मतलब ये जो इनका पोटेंशियल लगातार बढ़ती नजर आती है, जहाँ पे आरओसी कहती है कितना 79.40, आरओई कहती है 1.169। सोचिए एक चीज है दूसरा इंडिकेटर जिसको कहते हैं डेट टू इक्विटी, जिसके में थोड़ा सा देखने को मिला ये, जो इन्होंने थोड़ा सा लोन बर्डन लिया है, और लोन बर्डन यदि कम होता तो शायद ये और भी जंप यहाँ से आसार करते नजर आते, यदि किसके हिसाब से, यदि अर्निंग पर शेयर से आंकलन करके देखा जाए। इसमें कहते हैं 1.26 का इसका रेशियो है, अर्थात लायबिलिटी थोड़ी सी क्या है, बढ़ी हुई है, और निकल के आती है करंट रेशियो भी थोड़ा सा नियर अबाउट, उससे थोड़ा सा अच्छी पोजिशन में करंट रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आती है। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 1 करोड़ 92 लाख है, और इन्होंने अभी कहा है कि हमने क्या करने वाले हैं, करीब करीब 13 लाख शेयर की बात कर रहे थे ना, हम नया शेयर लेके आने वाले हैं। 13 लाख शेयर था या 38 लाख शेयर था, इस पे एक दोबारा हम फोकस करते हैं। क्या कहना चाहती थी कंपनी 13 तारीख को, तो कंपनी ने कहा था कि हम 14 लाख शेयर मान लेते हैं, 14 लाख शेयर नया इशू करने वाले हैं, प्रेफरेंशियल बेसिस पे 1810 के प्राइस में देंगे।
सोचिए जिनके लिए मिलेगा उनके लिए क्या होला, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है ना, क्योंकि मार्केट की प्राइस क्या कह रही है, मार्केट की प्राइस कह रही है 2000 से ऊपर। तो 200 रुपये तो सीधा सीधा 250 रुपये का सीधा सीधा बैठे बैठे फायदा हो गया ना जिनको। खैर मार्केट इतना रहेगा नहीं, कि यदि मार्केट में जैसे लिस्टिंग होगा उस प्राइस को लेकर के फिर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, हो सकता है। जहाँ पे चार्ट में हम देख पा रहे थे, जहाँ पे लगातार चार्ट में एक क्या सपोर्टिंग के आसपास आके खड़ी होती है, फिलहाल की सपोर्टिंग के पास खड़ी है और यहाँ से ज़्यादा गिरती है तो स्टॉक में फिर क्या हो सकती है, फिर सपोर्टिंग इसके पास कुछ बची नहीं है फिलहाल के लिए। तब तो फिर सपोर्टिंग एक लंबी सपोर्ट बनती देखने को बनती है, फिर वहां तक एक सपोर्टिंग जाती है तो फिर लगता नहीं है जो तक जाएंगी, क्योंकि ये मार्केट सेंटिमेंटल यहाँ से जंप करना चाहिए यदि सपोर्टिंग के आसपास आके खड़ी है तो। जैसे यहाँ पे सपोर्टिंग से जंप किया था, ऐसे यहाँ से जंप करना आसान लगता है इसको लेकर। चलिए कोई रिकमेंडेशन नहीं कि स्टॉक को लेकर के। जहाँ पे कंपनी और क्या क्या कहती है, कंपनी कहती है हमारे पास 70+ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड है, 100+ मेगावाट्स डिलीवर्ड हमने किया है, 200 मेगावाट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, 30 से ज़्यादा इनके पास कस्टमर है और 25 लोकेशन है और 10 मैन का ट्री सेव्ड का बात करती नज़र आती है, मिलियंस की ट्री सेव की बात, मतलब सोलर पे काम कर कहते सेव एनर्जी फॉर यू। इसमें ये ग्राउंड लेवल पे या फिर फ्लोटिंग्स पर सारे के सारे काम काज करती नजर आती है। ड्रीम विद द ऑडियना रेडियंस की बात करती नजर आती है कंपनी। तो इसकी वेबसाइट्स पे हमने ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देखा, इसलिए क्योंकि वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन देखने से कंपनी क्या क्या करती है उसके बारे में एक कंप्लीट आइडिया निकल के आ जाती है। वहाँ से छोटा सा समरी देखा जाए तो यहाँ पे निकल के आती है, जहाँ पे कहती है कि इनका ऑपरेशन 2013 में हुई थी और पूर्णा पावर का, और ये कंपनी प्रोवाइडिंग द ईपीएस कामकाज करती नजर आती है। चलिए अगले पड़ाव पे, उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट लर्निंग्स पार्ट को समझने के लिए बने रहिए। चलते हैं पीयर्स को कंपेयर करने के लिए। पीयर्स में लगता है कि बड़ी बड़ी पीयर्स हो सकती है यहाँ पे, जहाँ पे देखने को बस 2 ही नाम निकल के आता है, मुझे लगता है कि इसमें तो और सारी कंपनी है। आपने सुना होगा नाम, जिसका नाम था SW सोलर, स्टार्लिंग एंड विल्सन, रिलायंस का। वो भी तो यही काम करती है, लेकिन उसको यहाँ कंपेयर में रखा नहीं गया, कहती है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में रखा है इसको। और वो भी शायद पता नहीं, इनको एनएससी पे देखेंगे क्या कहती है, बीएससी क्या कौन कहती है इसको लेकर के। तो चलिए इसको अगले पड़ाव पे चले, इसका नाम है रिजल्ट की पार्ट को लेकर के। आखिर रिजल्ट में क्या निकल के आता है उससे पहले हम एक नज़र डालेंगे इसकी कहाँ पे पता है, परफॉर्मेंस लेवल की तरफ हम देखने का प्रयास करेंगे आखिर क्या जंप किया एक सालों को लेकर के। तो यहाँ पे देखने को मिली जो लगातार क्या होती है, एक बिल्डअप होती प्राइस नजर आई। सितंबर से मार्च में 6 महीने की इनका डेटा बेसिस होता है, लगातार बिल्डअप हुई सेल्स को लेकर के। सेल्स जंप किया तो प्रॉफिट भी जंप करना चाहिए, तो लिए प्रॉफिट भी जंप करता है, करीब करीब 8 गुना के आसपास जंप करती है। ये यहाँ पे क्या निकल के आती है, बेटा निकल के आती है। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी के बाद उसमें कहती है कंपनी जो नियरली क्या है इनके पास लगातार ईयर ऑफ ईयर में देखा जाए तो करीब 2.5 गुना से ज़्यादा का जंप किया है, तो 250% के आसपास का नियर जंप करती नजर आई सेल्स को लेकर के। और ऐसे ही देखा गया कि प्रॉफिटेबिलिटी की बेसिस में कहते हैं कि यहाँ पे हमारा लगातार करीब 5 गुना के आसपास नियरली हमारा प्रॉफिट भी जंप करता है। चलिए दोनों चीज़ अच्छी हैं, तो बाकी क्या कहते हैं इसके बारे में तो एक नज़र डालते हैं। कहते हैं कंपनी जो प्रॉफिट ग्रोथ है नियरली 322% तक जंप किया था और सेल्स ग्रोथ भी हमारा 125% तक का जंप किया है लास्ट 3 सालों में। अगले पड़ाव पे आते हैं कंपेयर करने के लिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है किसी बिजनेस में यदि प्रॉफिट बन रही है अच्छी खासी और उसका डेटर क्या कहता है, क्योंकि मार्केट में जो उन्होंने सेल किया उस सेल के बेसिस पे या जिसके लिए काम किया उसका पैसा को कितना फंसा हुआ है, फिर उसकी लिक्विडिटी क्या बनती है। तो यहाँ पे देखा गया कंपनी में जो इनका बोरोइंग्स के पार्ट को लेकर के, तो बोरोइंग्स के पार्ट में कंपनी ने कहा कि हम तो बहुत ज़्यादा क्या किए, पैसा ले लिया मार्केट से। अब यहाँ पे इनका जो मार्केट जो वहाँ पे ईपीएस जो कम हुआ ना उसका रीजन यही था, जो उन्होंने क्या किया, बोरोइंग्स को बढ़ाया इस 2024 के अंदर। और और ईपीएस तो साल में एक ही बार निकल के आएगा ना, क्वार्टरली क्वार्टरली भी निकल के आती है। यहाँ पे देखा गया कि करीब करीब कितना 2.5 गुना के आसपास अब इंक्रीज कर लेती है, मतलब 250% ये भी इंक्रीज कर देती है, किसको लेकर के, बोरोइंग्स के पार्ट को लेकर, जिस हिसाब से उनका क्या बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ती है, सेल्स बढ़ती है। इसके बाद प्रॉफिट के बारे में सॉरी इसके बाद कहती है रिसेबल्स के बारे में। रिसेबल के बारे में कहती कंपनी नज़र आती है, जहाँ पे इनका फिक्स एसेट्स भी इंक्रीज किया है, पिछले साल से लगातार बिल्डअप हुई है
और फिक्स एसेट रिसीवेबल के बारे में कहती है 80 करोड़ का। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, क्यों मैं हमेशा किसी बिजनेस को समझने का प्रयास करता हूँ, खासकर सभी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एपीएससी पे काम करती है। 80 करोड़ का मैं मानता हूँ, 80 करोड़ का क्या था इनका, इनका मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। और इनका 80 करोड़ का पैसा फंसने के बाद टोटल इनका जो क्वार्टरली सेल्स था वो कितना था, क्वार्टरली डेटा तो आती है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहती है 383 करोड़ में 80 करोड़ का इनका क्या था मार्केट में डेटा फंसा हुआ है। कंपेयर करके देखिएगा, ठीक है, कितना परसेंट हो जाती है 80 करोड़, 4 पंचे 4, 40, नियरली कितना परसेंट, 40-20% के आसपास निकल के आती है, 4 दिया और 20% के आसपास देंगे, 4 दूनी 8, नियरली 20% के आसपास मानता हूँ, ठीक है, मैं नियरली लेता हूँ 20% के आसपास इसका क्या डेटर पड़ा हुआ है। और डेटर के बेसिस पे देखिए इनका प्रॉफिट कितना बुक करता है कंपनी, 54 करोड़ का, और इनका डेटर कितना फंसा हुआ है 80 करोड़ का, अर्थात अभी भी कितना गैप है, नियरली 26 करोड़ का गैप निकल के आती है। तो 26 करोड़ का गैप है वो कहाँ फुलफिल करती है, उनका रेशियो क्या कहता है, उनके रेशियो बारे में कुछ कहती नहीं है, साइलेंट बैठी है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इशू भी निकल के आती है, कुछ अच्छी पोजीशन भी है, कुछ अच्छी नहीं भी है। अब आते हैं रिकन्सलेशन करते हैं किसको लेकर के, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, जहाँ पे शेयर होल्डिंग के बारे में कंपनी कहती है, क्या कहती है, नियरली जो 100% के प्रमोटर्स, ये कैसे हो सकता है, कोई कंपनी में 100% प्रमोटर्स कैसे हो सकता है, मार्च तक का डेटा था, उसके बाद क्या लेटेस्ट अपडेट था, या मार्च तक पूरा 100% कैसे हो सकता है होगा। चलिए प्रमोटर्स के बारे में देखते हैं, तो कहती है जो एफ आई और जो तादाद थी इनकी, अच्छा मार्च 23 तक का था डेटा ना, मार्च में, उसके बाद कंपनी अगस्त में लिस्टिंग हुई था, अगस्त 23 में लिस्टेड हुआ था, इसलिए वहाँ पे डेटा क्या आती थी 100% क्या आती थी, या लेकिन यहाँ पे देखा गया तो क्या कहती है, यहाँ पे देखा गया कि ये फीचर्स निकल के आते, जहाँ पे लिस्टिंग के बाद 61% की होल्डिंग किसके पास चली है, प्रमोटर के पास है, और बाकी जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास तादाद में है। और पब्लिक में यहाँ कंपनी में एफ आई डी आई की तादाद कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा पार्ट्स है उसमें कि एक इंडिया एज फंड्स हैं, पब्लिक की तरफ देखें तो पब्लिक में कुछ बड़ी बड़ी हैं, अनिल कुमार गोयल, नीरज, अब ये इनके प्रमोटर्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं या थर्ड पार्टी से करते हैं या रिलेटिव से करते हैं या कुछ इनके क्लाइंट्स कंपनी से करते हैं, ये तो हम यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर सकते, नहीं बता सकते ये, लेकिन डेटा है यहाँ पे देखने को मिलते नजर आते, जिन्होंने कुछ पीरियड से यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ बल्क ट्रेड की बात करें तो बल्क ट्रेड के बारे में कहते हैं, जो 23 में बल्क ट्रेड हुआ था उस पर कोई बल्क ट्रेड ऐसा देखने को नज़र नहीं आया, इसको लेकर के हमने समझने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे थोड़ा सा क्या निकल के आती थी, जहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल निकल के आती है, थोड़ा सा उसमें इसको लेकर के बैलेंस शीट पीएल को लेकर के थोड़ा सा चिंता की बात नज़र आती है। और फिलहाल यदि यहाँ लेवल से गिरती नज़र आती है, और आज हमने सेंटिमेंटल को लेकर के कम इस पर स्टडी किया था, तो थोड़ा सा और यहाँ से फिर थोड़ा सा ट्रेंड गिर सकता है, क्योंकि इनमें क्या नजर आती है, सेंटिमेंटल कुछ भी कह सकता है, क्योंकि सेंटिमेंटल में ऑर्डर मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा बढ़ने को आसान नहीं लगता, क्योंकि मार्केट तो फिर उसके अपोजिट चलती है। यही कंपेयर करने का हमने प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, कोई आपके लिए कम वो नहीं है एडवाइजरी या क्या कहते हैं रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को खरीदने बेचने और होल्ड करने को लेकर, दिस इज अ कम्प्लीटली लर्निंग पर्पज का तो वीडियो, जहाँ पे चार्ट में देखा गया कि क्या कहते हैं 1 महीने के एवरेज से गिर गया है मार्केट, जहाँ पे ये भी हो सकता है यहाँ पे देखने को मिला 6 महीने में मार्केट ने जंप किया था लगातार, और उस लेवल से एवरेज वास्ते थोड़ा सा जम नीचे गिरा है, यहाँ से एवरेज वास्ते क्या हो सकता है, एक पोटेंशियल बन सकती है आगे चल करके। तो हमने समझने का प्रयास किया, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट में देखा कि इसके पास ऑर्डर की बात करती नजर आई थी, उसके बाद इसमें 23 जुलाई के पास ऑर्डर था, फिर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करती नजर आई, गवर्नमेंट्स विद इन द 21 डे फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर की बात करती, कंप्लायंस बात सर्टिफिकेट की बात करती है। फिर उन्होंने एक और अपडेट दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से हस्बैंड द चंद होल्डिंग ऑन सब्सिडी, उन्होंने कंपनी बनाई थी 12 जुलाई को, और उससे पहले देखा गया कि इनके पास 10 जुलाई को एक 40 मेगावाट सोलर पावर प्लांट्स को लेकर के एक सेगमेंट्स में एक ऑर्डर मिला था इनके पास, तो ये लगातार बिल्डअप होती नजर आती है, ऑर्डर तो मिलता है लगातार, स्टॉक को एक छोटा सा स्टॉक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।